ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदमोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपमाद्यनूपं भूमिभूपं भयभानां अन्तनौपं चायनधूपं कालतकूपं धरध्यानां। हरे सिया रामं दायकधामं नित्यनिष्कामं निर्वाणी पावनमामं निःसद्निशामं। श्रीराम रामं गुरुज्ञानी 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगत भगति भगवन्त गुरु भगत भगति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नासत ऋगण अनेक। नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी करो मेध मेधाय यथा कंत्रवेणी करो नष्ट मोहाद शांति आद दीजे। हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। भगवत स्नेही सजनों, माताओं, बहनों, आज अपन भगवान की सुंदर लीलाओं को बड़े प्यार से श्रवण करेंगे। पावन शनिवार का दिन धन धन सद्गुरु साईं टेऊराम महाराज अवतार लेकर के आए। शनिवार के दिन भी हमारे हृदय में एक विशेष उत्साह की लहर आ जाती है। इधर पीछे हम सुन के आए कि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, 10 अवतारों का वर्णन, फिर कारक अवतार भगवान राम और श्री कृष्ण भगवान के अवतारों की कथा, और सुखदेव जी महाराज के अवतार की कथा, राजा परीक्षित के ऊपर भगवान ने कृपा करी, वो भी अपन ने सुना। और श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका महात्म भी हमने सुना कि कैसे धुंधकारी का उद्धार हुआ। और भक्ति महारानी तो पुष्ट है ही, ज्ञान वैराग भी इस श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से, कृष्ण कथा श्रवण करने से वो भी मजबूत होते हैं। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, इतने दिनों से कथा श्री सुखदेव भगवान सुना रहे हैं और परीक्षित गदगद हो रहा है। परीक्षित महाराज इतने गदगद हो रहे हैं, आनंदित, सब कुछ भूल गया, क्योंकि सुनाने वाले सुनने वाले दोनों ही पूर्ण। अब सुनाने वाले भी पूर्ण हैं, सुनने वाले भी पूर्ण हैं। इतना सुख मिल रहा है। और सुखदेव भगवान धन्यवाद करते हैं परीक्षित का। परीक्षित, तू इतना अच्छा श्रोता है जो तेरे को सुना करके हम भी सुख महसूस कर रहे हैं। और परीक्षित भी इतना आनंद में मगन के खाना पीना सब भूला हुआ है, कथा सुन रहे हैं, फिर भजन में लीन है, भगवत चिंतन में। ऐसी अवस्था आ जाती है जब आप भजन में लीन हो जाते ना, तो फिर खाना पीना सब
भूल जाता है। लगन लगी जब राम से, क्या लोगों से काम, त्यों मुँह न भावहि खान पान आराम। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर तो बस भगवान में चित्त रमण करने लगता है जब, तब साधक की, जिज्ञासु की अवस्था बड़ी विलक्षण हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ राजा परीक्षित रघुवंश की कथा सुने। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म हेतु सहे बहुत कलेशा। उनकी कथा सुनी, रघुवंश की, सूर्यवंश की। थोड़े में चंद्रवंश की कथा जब श्री सुखदेव महाराज ने सुनाई, परीक्षित महाराज कहते हैं कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे को कृष्ण कथा तो विस्तार से सुना। आपके मुखार बिंद से जो अमृत झर रहा है, उससे एक तरफ तो मेरी प्यास बुझ रही है और एक तरफ मेरी प्यास बढ़ रही है। मेरे को कृपा करके कृष्ण कथा सुना। आपने सुनाया कि श्री बलराम जी वो भी भगवान के अवतार हैं और वो भी माता देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में पहुंच गए। कैसे पहुंचे ये सब हमको विस्तार से सुना। तब श्री सुखदेव भगवान सुनाते हैं कि राजा सुनो, राजा आहुक वो मथुरापुरी में राज करते थे। राजा आहुक के 2 बच्चे थे, देवक और उग्रसेन। वो वहाँ जो ना मथुरा में राज करते थे। यादव वंशी, ये सब यादव कुल है। पूरा इधर भी यादव कुल है, वो भी भगवान का भी यादव कुल है। तो ये धर्मात्मा थे। उग्रसेन तो बहुत धर्मात्मा थे, पर भगवान की ऐसी लीला है, कहीं कहीं सज्जनों के यहाँ दुर्जन और दुर्जनों के यहाँ सज्जन। ये भी भगवान की अद्भुत लीला है। ये भी भगवान की हरणाकश्यप के कुल में प्रहलाद जी महाराज आ गए। उधर रावण का खास भाई विभीषण जी परम भागवत। ऐसे ही महाराज उग्रसेन के यहाँ ये आके जो ना कंस ये पैदा हुआ। उग्रसेन महाराज तो धर्मात्मा थे, बहुत ही पूरा यश था उनको, लेकिन भगवत लीला उनकी पत्नी पवन रेखा, वो भी पतिव्रता नारी थी, पति की आज्ञा में, पति की सेवा में रहने वाली थी। अपना संसारिक कार्य चलता रहा। एक दिन वो जो है ना घूमने के लिए, पवन रेखा घूमने के लिए कहीं यमुना किनारे, बाग आदि में घूमने के लिए गए। सखी सहेलियां साथ थी। वो सखी सहेलियां तो बिछड़ गई। वहां एक राक्षस, वो दुर्मुलुक नाम था उसका, राक्षस का, उसने क्या किया, उसने उस पवन रेखा के साथ में छल किया। उसने राजा उग्रसेन का रूप धारण करके आके इनसे कहा कि अपन संसार में प्रवेश करें। उनका नहीं, एक तो दिन का टाइम है और ये सब नहीं, लेकिन वो जबरन उन्होंने उसको पकड़ करके और संसारिक कार्य किया। और उसके बाद में फिर वो अपने रूप में प्रकट हो गया। ये देख करके पवन रेखा की जो धरती खिसक गई। बोले ये अधर्मी पापी, तुमने ये क्या किया, मेरा सती धर्म, सती तो मेरा नष्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ऐसी प्रभु की इच्छा होगी। हकीकत में मैं पूर्व जन्म में काल ने मेरा राक्षस हूँ
और काल ने राक्षस मेरी हनुमान जी के द्वारा, हनुमान जी के हाथों से मेरी मौत हुई थी। अब मैं यहाँ ये लेके आया हूँ, अब आपके यहाँ जो ना पुत्र पैदा होगा। आदि आदि करके वो बहुत ही घबरा गई, और इतने में उसकी सखियां आई तो उनने थोड़ा बहाना कर लिया, रूप रंग सब बिगड़ गया, हालत खराब हो गई। तो सखियों ने पूछा तो उन्हें कहा कि कोई बंदर आया, उसने मेरे साथ छेड़खानी करी। आई और अपने ठीक समय से उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा हुआ तो उग्रसेन महाराज के यहाँ पुत्र हुआ पैदा। उग्रसेन महाराज ने भी दान धर्म पुण्य किया, लेकिन ब्राह्मणों ने, जोशियों ने कहा इसका नाम कंस रखो, ये बड़ा राजा तो बड़ा बनेगा, लेकिन राक्षसों के साथ इसका बड़ा प्रेम होगा, और ये संतों, ब्राह्मणों, महापुरुषों, गौ, वेद आदि का ये मुखालिफ होगा। उग्रसेन ने परमात्मा का हुक्म सब समझा। पवन रेखा ने भी परमात्मा की सब लीला समझी। क्या किया जाए, वो ये सोई जो राम रच राखा, वो करे तरफ बढ़ावे शाखा। समय पाकर के जैसे कंस का जब जन्म हुआ, तब तो हालत खराब हो गई। पेड़ अपने आप गिरने लगे, तूफान, आंधी, चिंगार, बुरी बुरी आवाजें, ये सब हो रही थी। और थोड़ा ही बड़ा हुआ जैसे कंस, तो बड़ा उपद्रवी, लड़कों की आंखों में उंगलियां ठोकना, मारना, मार करके उनको गुफाओं में बंद कर देना, पानी में बच्चों को ले जाना, उनके ऊपर चढ़ के बैठ करके बच्चों को डुबोना, आदि आदि, बहुत ही उपद्रवी, एकदम उपद्रवी। राजा भी बड़ा दुखी, उग्रसेन महाराज भी बहुत दुखी थे। ये थोड़ा ही बड़ा हुआ तो वहां जरासंध के पास गया। वो जरासंध के साथ कुश्ती मल्ल लड़ी, जरासंध को भी हरा दिया। तो जरासंध ने अपनी दोनों लड़कियों की शादी इसे करवा दी। इसका और बल, ताकत, अंदर बाहर ताकत बढ़ने लगी। बहुत कुछ इसने उपद्रव और ज्यादा, पिता ने समझाया तो और ज्यादा, सब दुखी लगे पड़े हैं। पिता जैसे समझाते हैं तो ये उल्टा अपने उसको जो ना सिपाही, सैनिक कौन से कहते हैं, ये पिता की उतारो, ये ताज मुकुट उठा करके मेरे सिर पे रखो, ऐसा उपद्रवी। एक आदमी ने समझाया तो उसके ही पेट में छुरा घोंप दिया। ऐसा महाराज दुष्टों का स्वभाव होता है। उससे अगर आप हित की बात करोगे तो उल्टा आपके वो दुश्मन हो जाए। ऐसे वो इतना उपद्रवी। और इधर जो ना अपने राजा, इनके जो दूसरे भाई थे देवक, और एक वहीं ब्रज में ही एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही समझदार और प्यारे व्यक्ति भुजभान यादव जी का वंश था। उसमें राजा सूरसेन, और सूरसेन के यहाँ श्री वसुदेव महाराज का, जो भगवान के पिता हैं वसुदेव जी, इसलिए भगवान को एक वासुदेव बोलते हैं। वसुदेव जी के पुत्र हैं, इस वजह से उनको वासुदेव बोलते हैं, वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने के कारण। तो वसुदेव जी भी बड़े सत्यवादी थे, पूरा इतना जस था पूरे ब्रज में उनका कि हद से ज्यादा। तो महाराज उग्रसेन के मन में आया कि ये देवक की जो पुत्री है देवकी, उनकी शादी क्यों न मैं वसुदेव जी से कर दूं। वो जब शादी का समय हुआ
तो ये खुद कंस बोलते हैं मेरी बहन, तो मैं खुद सब हाव भगत स्वागत और तो और कहा कि मैं खुद रथ चला करके मैं इसकी विदाई करूंगा। कर ही रहे थे तो अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, अरे वो कंस जिस रथ को लेके जा रहा है, इस देवकी का 8वां लाल ही तेरा काल बने, 8वां बच्चा ही तेरा काल बने। बस मौत तो सबको डराती है, सबसे ज्यादा अपनी जान प्यारी होती है। बस वहीं खड़ा हो गया उठ करके और माता देवकी के बाल पकड़ लिए और तलवार से गर्दन उतारने लगा। तब श्री बलदेव जी महाराज ने चरण पकड़ लिए, कहा कि भैया आप कृपा करके इसको छोड़ दो। बोल छोड़ू कैसे, ये तो मेरे काल को जन्म देने वाले, ये तो काल नहीं है ना तुम्हारा, काल को जन्म देने वाले, तुम मेरे पे विश्वास रखो, इनका हर बच्चा मैं आपको समर्पित करूंगा। विश्वास था। धर्मात्मा थे वसुदेव जी महाराज, जैसे अभी सुना ना, शिव दधीश हरिश्चंद्र नरेशा, सत्यवादी जैसे राजा हरिश्चंद्र का सबको विश्वास, ऐसे वसुदेव जी महाराज के भी चरित्र को आप सुनेंगे पढ़ेंगे। भागवत आप स्वयं पढ़े सब शास्त्र, जितना समय मिले शास्त्रों का अध्ययन जरूर करें। महाराज गुरु महाराज सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज बहुत जोर देते थे शास्त्रों के ऊपर। शास्त्र पढ़ो तो आपको बोध आएगा, ज्ञान आएगा, समझ आएगी। महाराज वो जो ना कंस ने उन पे भरोसा किया और जा करके उनको अंदर जेल में डाल दिया और खुद इतना आताताई हो गया, इतना आताताई हो गया, पिता को भी जेल में बंद कर दिया, खुद राजा बन के बैठा। पिताजी को कहते राम नाम नहीं जपो, भगवत नाम नहीं जपो, बंदिश कर दी, खाना पीना बंद कर दिया और संत ब्राह्मण गौ यज्ञ पाठ पूजा सत्कर्म जो है ना वो सब बंद, बिल्कुल बैन। जो करता हुआ मिल भी जाए तो उसको पकड़ करके सजा देना। इतना अत्याचार बढ़ गया, इतना अत्याचार बढ़ गया जो क्या बताएं, जहां तहां चारों ओर हाहाकार मच गया। अब अधर्मी राजा बनता है तो फिर देखो, धर्मी राजा बनते तो सब चैन की सांस लेते हैं। धरती माता से ये सहन नहीं हो सकता। यहाँ तक लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में तो इतना आताताई हो गया कि अब मैं जाता हूँ, जाके स्वर्ग पे चढ़ाई करके जाके इंद्र का राज वो ले लेता हूँ। जो पुराना पिताजी का मंत्री था उसने कहा ऐसे नहीं जाया जा सकता, वहां तो बड़ी मेहनत से स्वर्ग पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन अत्याचारी अधर्मी इतना अधर्म बढ़ा दिया, धरती माता जो है बहुत दुखी हुई। जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो धरती दुखी हो जाती है। और सतकर्मी संत सा धरती भई हरे आवली, जित मेरा सतगुरु बैठा आए। सदगुरु टेऊराम महाराज जी आए, पावन शनिवार का दिन है। आज भी उस खंडू में बहारी है, आज भी उस टंडे में बहारी है। आज टंडे आदम में जो गुरु महाराज की समाधि है वहाँ पे आज भी शीश महल बन रहा है, अभी काम चालू है वर्तमान में, प्रेजेंट। ये भक्ति है। और जहाँ दुष्ट आ जाते हैं वहाँ तो बस क्या कहना, वहाँ तो बस सांस लेना भी बड़ा कठिन हो जाता है। धरती माता बहुत हैरान, इंद्र धरती माता सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे वश की बात नहीं, चलो भगवान भोलेनाथ के पास चले। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमारे तुम्हारे वश की बात नहीं है, तो पालनहार है भगवान नारायण, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मह जाना। सब बहुत भगवान की स्तुति करने लगे, हे प्रभु हे दीनानाथ, आप ही मत्स्य रूप धारण करके आपने पृथ्वी को बचाया और आपने ही कच्छ रूप धारण करके अमृत पान कराया।
आपने ही वामन रूप धारण करके राजा बलि को सीधे राह पे लगाया। आपने ही परशुराम रूप धारण करके आताताई राजाओं को सदमार्ग पे लगाया। आपने ही राजा रामचंद्र भगवान बन करके रावण जैसे महापराक्रमी को सदगति दी आपने। जब ऐसा खूब प्रेम से वो जना आपने अनेक, क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हत कृपा निध सज्जन वीरा। भगवान को पुकारने लगे, आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बिल्कुल मैं अवतार लेकर के आऊंगा, कंस का तो खात्मा होगा। और वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में बहुत तप किया है कि मेरे यहाँ जन्म लेकर के आओ। मैं जन्म मरण में से परे हूँ, लेकिन भक्तों के वश में आकर के भगवान को ये सब काम करने पड़ते हैं। और उन्होंने भी तप किया है पूर्व जन्म में नंद बाबा और यशोदा ने कि वो मेरी बाल लीलाओं का सुख ले, तो मैं उनके यहाँ पे भी जाऊंगा, गोकुल में भी जाऊंगा, यहाँ इनको भी सुख दूंगा। तो यहाँ भगवान जो है ना उनको आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी को समझाया कि माँ अब ऐसा ऐसा होने वाला है, आप चिंता नहीं करो। सब देवताओं को हुक्म हो गया, तो सब देवता भी भगवान के साथ। भगवान ने बोला मैं भी चल रहा हूँ, आप भी सब आ जाओ। सब जितने भी देवता थे, वेद की श्रुतियाँ, वेद के मंत्र, गंधर्व देव देवताओं, सब गोप ग्वाल गोपियाँ सब बन बन करके ब्रज में सब आने लगे। और इधर भगवान की अद्भुत लीला भगवान महसूस कराने लगे माता देवकी को। पहले जो बच्चे हुए पैदा धीरे धीरे करके वो सभी को पहुंचाते गए। वसुदेव जी महाराज सभी को पहुंचाते गए कंस के पास। और कंस में हाथ में लेके एक बार दया आती है कि इसने क्या बिगाड़ा है, मेरा तो 8वां काल है और पाप का घड़ा भरना था ना। तो फिर वो पहले को भी मार दिया, फिर दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को, 5वें को, 6वें को, 7 बच्चों को। 8वां बच्चा जब भगवान आते हैं तो लक्ष्मण जी भी, शेषनाग भी साथ में आते हैं। जो लक्ष्मण जी उधर रामा अवतार में, यहाँ बलराम जी, यहाँ से योग माया ने, यहाँ से वो वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी थी उनके पास पहुंचा दिया बलराम जी को वहाँ। और जो ना 8वें गर्भ में जब भगवान आए तो माता का कुछ मुख ही अलग हो गया। बड़ी गर्व की स्तुति भागवत। भगवान को जाना है तो जो 4 ग्रंथों को अवलोकन करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं जो वो भरी पड़ी हैं। तो आज यहीं रख देते हैं। इस प्यारे सुंदर ध्यान का वर्णन धन सद्गुरु साईं टेऊराम जी महाराज ने अपने राग भैरवी भजन 24वां अमरापुर वाणी में, धारो मन मूरत कृष्ण काले की, गोवर्धन धारी मुरली वाले की। धारो मन मूरत कृष्ण काले की, गोवर्धन धारी मुरली वाले की। जाके कुंडलों की छवि भारी, मोर मुकुट की झलक न्यारी। जाके कुंडलों की छवि भारी, मोर मुकुट की झलक न्यारी। उर्माल बेजंती धारी, मोहनी मूरत लागे प्यारी। उर्माल बेजंती धारी, मोहनी मूरत लागे प्यारी। जगत
काम गोपियां भाजे, मुरली की सुन आवाजे, तज काम गोपियां भागे। बिरज रखवाले की गोवर्धन धारे, मुरली वाले की धारो मन मूरत, कृष्ण वाले की गोवर्धन धारी, मुरली वाले की। कटिकाचन सुंदर दोहे, पीतांबर मन को मोहे। कटिकाचन सुंदर सोहे, पीतांबर मन को मोहे। ये ध्यान पाप सब खोए, कहते उमेल को धोए। ये ध्यान पाप सब खोए, कहते उमेल को नाथ नंदलाल की गोवर्धन धारी, मुरली वाले की दारू मन मूरत, कृष्ण कारे की गोवर्धन धारी, मुरली। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज जी के ये ध्यान पाप सब खोवे, कहे टेऊ मैल को धोवे। इस ध्यान में श्याम सुंदर का ध्यान करेंगे, मन उज्जवल हो जाएगा। और जहाँ मन उज्जवल हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा, साफ मन पे सीधी डायरेक्ट भगवान की परछाई पड़ती है, डायरेक्ट भगवान का अनुभव होने लगता है। तो ध्यान में बड़ी ताकत है। और ध्यान होता है प्रेम से। तो भगवान में, गुरु महाराज में, हरि गुरु चरणारविंद में प्रीति बस। सकल सुकृत फल राम सनेहु, सब जितने भी पुण्य हैं सभी का फल है हरि गुरु चरणारविंद में प्रीति। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत जुड़े रहे, जितना भगवान कहलाए। प्रभु की इच्छा है, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आओ, अनुभव करवाओ, फीलिंग हो कि आप सदैव हमारे साथ में हो। ऐसा महसूस होता है तो बहुत ही आनंद आता है। गुरु महाराज के आशीर्वाद होगी, भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।